Hello students, today we are going to read how to write an informal letter। तो हमने इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखना है। देखो बेटा, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं पहले वाली वीडियोस में कि इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर क्या होते हैं। इनफॉर्मल लेटर वो होते हैं जो हम अपने किसी रिलेटिव को लिखते हैं, और फॉर्मल लेटर जो होते हैं जो किसी ऑथोराइज्ड पर्सन को लिखते हैं। तो आज हम एक इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। इमेजिन यू आर हिमांशु, a resident of 63 Sun Enclave, Pitampura, Delhi. Write a letter to your uncle telling him about your elder sister's wedding। तो आपका नाम हिमांशु है, आप इस एड्रेस पर रहते हो और आपने अपने अंकल को एक लेटर लिखना है जिसमें आप अपनी सिस्टर की वेडिंग के बारे में बताना है। ठीक है, सबसे पहले 2 सेंटेंसेस में आप अपना एड्रेस लिखोगे, मीन्स जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे और आज की डेट लिखोगे जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के आपने जिसको लेटर लिखना है, जो रेसिपिएंट है लेटर रिसीव करने वाला है, आपने उनको ग्रीट किया है, डियर अंकल, रिस्पेक्टेड अंकल भी लिख सकते हो बेटा। उसके बाद फिर आपने एक लाइन छोड़ के अपना बीपी जो फर्स्ट है, जो इंट्रोडक्शन है लेटर की, वो आप शुरू करोगे। आप देखो, आपकी ग्रामर की बुक में पेज नंबर 135 पर हमें ये लेटर दिया गया, ये लेटर लिखने को कहा गया है। मैंने वहीं से कुछ हिंट्स लेके इस लेटर को बनाया है। देखो, फर्स्ट सेंटेंस में आप अपने जो अंकल हैं उनके आप मंगल में होने की कामना करते हो। होप दिस लेटर फाइंड यू हेल एंड हर्टी। हेल एंड हर्टी एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि आप हेल्दी हो, वेल हो, या वहाँ पर आप ठीक ठाक हो। ये हेल एंड हर्टी बेटा हम किसी ओल्ड एज पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ना, पहले आपने लेटर में लिखना आई होप दिस लेटर फाइंड यू एज फिट एज फिडल। तो यहाँ पर फिट एज फिडल नहीं ठीक रहेगा, हेल एंड हर्टी यहाँ पर अप्रोप्रिएट है। आई एम राइटिंग टू डिस्क्राइब द वेडिंग ऑफ सिया दैट यू कुड नॉट अटेंड ड्यू टू योर इलनेस। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस में आपने अपने लिखने का मोटिव बता दिया कि आप लेटर लिख क्यों रहे हो। आपने बताया कि आप इलनेस की वजह से आप सिया की वेडिंग अटेंड नहीं कर पाए, तो मैं वही आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आपने लाइन छोड़नी और सेकंड बीपी शुरू करना है, सेकंड पैराग्राफ शुरू करना है। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट द मैरिज ऑफ सिया इज जस्ट ओवर एंड वॉज वेरी ब्रिलियंट। आपको जानकर खुशी होगी कि सिया की मैरिज अभी ओवर हो गई है और बड़ी ब्रिलियंट रही है, बहुत अच्छे तरीके से हुई है। द मैरिज रिसेप्शन टुक प्लेस एट होम। मैरिज रिसेप्शन हमारे घर में ही हुआ था। Almost 100 guests, including Arkith Thankins and neighbors, were present at the ceremony. But you, कहते हैं कि almost 100 गेस्ट आए थे, इंक्लूडिंग अर्किथ थनकिन। थनकिन्स भी एक इडियम है जिसका मीन्स होता है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड नेबर्स। ठीक है, सब कुल मिलाकर 100 के करीब गेस्ट हमारे घर में आए थे। एंड बट आप नहीं थे। ठीक है, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट पैराग्राफ बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, अदरवाइज ऐसे साथ में भी इसको कंप्लीट कर सकते हो। द वेडिंग पार्टी केम फ्रॉम मुंबई। तो वेडिंग पार्टी मुंबई से आई थी, मीन्स जो बारात आई थी वो मुंबई से आई थी। दे वर टायर्ड व्हेन दे रीच्ड हियर। वो बड़े थके हुए थे जब वो यहाँ पर पहुँचे। वी सर्व देम एज बेस्ट एज वी कैन। हमने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से सर्व किया, जैसा हम कर सकते थे। ठीक है, वैसे हमने सर्व किया। द होल अरेंजमेंट वॉज फ्लॉलेस। फ्लॉलेस का मीन्स होता है बेटा कोई कमी नहीं थी। फ्लॉलेस मीन्स कोई कमी ना होना। आफ्टर दैट द सेरेमनी ऑफ आनंद कारज वाज हेल्ड इन नियर बाय गुरुद्वारा साहिब। देखो बेटा, आप गुरुद्वारा साहिब की बजाय सिख टेम्पल भी लिख सकते हो, लेकिन वो आपके अंकल हैं, वो जानते हैं, उनको पता है कि गुरुद्वारा साहिब क्या होता है, आनंद कारज क्या होता है। अगर आप किसी और पर्सन को लेटर लिख रहे हो जिनको आपकी कम्युनिटी के रीति रिवाज हैं जो मैरिज की, उसके बारे में नहीं पता, तब आप उनको बताओगे कि आनंद कारज क्या होता है और गुरुद्वारा साहिब क्या होता है। ठीक है ना, लेकिन वो आपके अंकल हैं, आपके रिलेटिव हैं, उनको पता है कि ये जो रिचुअल होती हैं वे क्या होती हैं। सो आप सिंपल गुरुद्वारा साहिब लिख सकते हो और आनंद कारज लिख सकते हो। द कपल वॉज लुकिंग मार्वलस। मीन्स कपल था जो दोनों ब्राइड और ग्रूम थे, वो बिल्कुल बहुत ही मार्वलस, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, स्प्लेंडेड लग रहे थे। देन आफ्टर अ हार्टी मील, उसके बाद हमने एक हार्टी मील के बाद वी मेड फेयरवेल टू सिया विद हर हस्बैंड। हमने सिया को विदाई दी उसके हस्बैंड के साथ। शी नीडेड योर ब्लेसिंग ड्यूरिंग द होल फंक्शन, वी मिस्ड योर लॉट। उसको आपकी ब्लेसिंग की ज़रूरत थी और पूरे फंक्शन के दौरान हमने आपको बहुत मिस किया। देखो, अगर आप इस लेटर को और लेंथ देना चाहते हो तो आप
कुछ और रिचुअल के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद जैसे कि 4 लामा होती हैं उसके बारे में लिख सकते हो, जो और भी कोई रीति रिवाज होते हैं किसी भी कम्युनिटी के बारे में जो आप जानते हो उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। बस मैंने तो सिर्फ आपको एक गाइडलाइन दी है कि इस तरह से लेटर लिखना है। अब लेटर की एंडिंग कैसे करते हो आप? आई होप यू विल गेट वेल सून। हमने पहले ही बताया ना कि वो आपके अंकल बीमार थे, वो आ नहीं पाए, तो लास्ट में आपने उनके जल्दी से ठीक होने की कामना की है। विद रिगार्ड्स योर लविंग नेफ्यू। देखो मैंने आपके पहले भी प्रीवियस लेटर में बताया था, वो आपकी इनफॉर्मल लेटर में आपने यूर ओबीडियंटली, यूर सिंसियरली कुछ नहीं लिखना, सिंपल विद रिगार्ड्स विद लव लिख दो। अब वो आपके अंकल हैं तो विद रिगार्ड्स लिख दिया, अगर छोटा होता कोई फ्रेंड्स हो तो विद लव लिख देते, अगर कज़न वगैरह होते तो विद लव लिख देते, लेकिन वो आपके अंकल हैं तो आपने उनको रिस्पेक्ट दी है, विद रिगार्ड्स योर लविंग नेफ्यू हिमांशु। ओके ओके, बट आई थिंक ये आपको इनफॉर्मल लेटर समझ आ गया होगा। ओके, हैव अ नाइस डे।